अब कितना दिन तक भागेंगे हम, बताइए आप लोग। थक चुके हैं हम, थक चुके हैं। अब गुस्सा लगेगा तो जाके सच में अपने आप को सरेंडर कर देंगे, भागेंगे नहीं। लाके सिलेंडर कर देंगे हम, बोलेंगे लो सामने हाजिर है, मार दो मुझे, गोली मार दो मुझे। आप लोग मेरा जीना हराम करके रख दिए है। चाहे मैं कुछ करूं तब भी, नहीं करूं तब भी, हर बात में गोरखपुरिया भौजी, हर बात में गोरखपुरिया भौजी। अरे मैं पूछती हूँ कि क्या क्यों मैं आप लोगों का, क्यों मेरे पीछे हाथ गोड़ पे होकर पड़े हुए हो। मेरा भी फैमिली है यार, मेरी फैमिली मुझे रोते हुए देखती है तो तुरंत फोन आता है। सीरियसली क्या बिगाड़ा है इन औरतों ने? क्या आंसू नहीं दिख रहे हैं? जो लोग एकदम वार पे वार किए जा रहे हैं, क्या टाइम नहीं मिलेगा आपको लड़ाई लड़ने के लिए? एक तो खुद ही निर्दोष होने के लिए दर दर भटक रहे हैं, और आप लोग हैं कि उन लोगों को एकदम मतलब इस तरह से नहीं किया जाता, इंसानियत भी नहीं कहती है। मैंने अभी ये वीडियो देखा जो रिंकी का, सीरियसली मैं बोलूं, मेरे से कोई न कांटेक्ट है, ना ही कभी बात हुई है, सिर्फ वीडियो के थ्रू ही जानती हूँ। अगर मेरी दुश्मनी भी हो ना, अगर मैं उसको नापसंद भी करूँ ना, तो भी ये वीडियो देखने के बाद मेरा कलेजा पसीज जाए। अगर ये वीडियो देखने के बाद जो लोग पिंच कर रहे हैं अगर ना पसीजे, तो सही बता रहे हैं, एक बात बोले, उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अभी टाइम है इन लोगों को, मतलब एक कहावत है ना कि अपने दुश्मन पे जब विपत्ति पड़ती है वही टाइम होता है वार करने का, क्योंकि वो निहत्था होता है। उसी तरह से अभी दो औरतों के ऊपर मुसीबत आई है और निहत्थे हैं लोग, क्योंकि अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, तो लोग एकदम जो जिसको जैसा मन हो रहा है बोल दे रहा है। क्या ये दिन वही ऐसे ही रहेगा? मैं कहती हूँ सच में क्या बिगाड़ा है इन्होंने? मालती के पिता ही ने तो बोला था ना कि हमारी मदद करिए, अगर नहीं मदद करते तो भी बुरा होता। मदद किए तो क्या हुआ? हाथ में क्या मिला? अगर इतना ही गोरखपुरिया भौजी दुश्मनी निकाल रही थी विष्णु राज से, तो क्या कोई दुश्मनी निकालने के लिए अपने आप को जान जोखिम में डालेगा? खुदा न खास्ता जिस तरह से डिप्रेशन में आप लोग डाल रहे हो, कल के डेट में मालती की तरह, मालती मरना नहीं चाहती थी, लास्ट टाइम तक वो मरना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जिंदा भी नहीं रही ना। उसी तरह से मैं बहुत पोलाइटली बोल रही हूं, खुदा न खास्ता डिप्रेशन में जितना आप लोग दे रहे हो, जितना ये डिप्रेशन में दोनों औरतें जा रही हैं, गोलू तो खैर चट मंगनी पट ब्याह वाला तुरंत अरेस्ट हो गए, तो उनको कोई गम नहीं, लेकिन ये दोनों अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए दर दर भटक रही हैं कि न्याय मिलेगा मिलेगा। करने वाला तो करके निकल गया। रिंकी ने बोला है जो किन्नर माताएं गई थी, अगर वो चाहे तो इनके ऊपर जो लगा कलंक है हट सकता है, लेकिन कहते हैं ना टाइम पे कोई नहीं साथ देता है। मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसे ही कहते हैं। आज हाथ जोड़ के विनती करके वीडियो बना रही है, आप करके वीडियो बना रही हो। सीरियसली इतना ये लोग आप लोग किए हो, मुझे नहीं लगता कि इतना तेरे तरे उन लोगों को कितना गलत गलत बोला गया है, सिर्फ रिंकी को। अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आप लोगों ने नहीं माना तो आपके अंदर यानी कि इंसानियत खत्म है। दुश्मनी का निभाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। दुश्मनी ही निभाना है तो थोड़ा सा उनको उबर जाने दो, निभा लेना ना यार, जिंदगी रही तो। अगर अपने आप को खत्म ही कर लिए तब किससे दुश्मनी निभाओगे?
मालती तो गई। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, यूट्यूब पे क्यों औरतें टारगेट हो रही हैं यार? पैसों के लिए, व्यूज के लिए, या किसी की मदद करने के लिए? अगर इस तरह से इंसान मदद करे कि खुद के जान जोखिम में डाल ले, तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। आइंदा से तो अब नहीं करेगा। सबक इससे लेना चाहिए, मालती के केस से। वैसे भी मालती को अब कौन इंसाफ दिलाएगा? जो होना है ऊपर वाला करेगा। अब तो कोई आगे भी नहीं आएगा डर के मारे, क्योंकि इन लोगों का जो हश्र हुआ है वही जो आगे आएगा उसका भी होगा। उल्टा केस में फंसा दिए जाओगे। और मैं बात कहूं राहुल चौरसिया की, शॉर्ट वीडियो में बोल रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद गिरोगे। तो तुमको सीरियसली शर्म नहीं आ रही है? तुमको सीरियसली शर्म नहीं आ रही है? तुम किस मुंह से बोल रहे हो? एक बाप को मदद करना, गड्ढा खोदना है तो वो गड्ढा ये लोग खोदे। और तुमने क्या किया? मालती के ही घर में गड्ढा खोद दिया। मालती उसमें गिर गई और चली गई। तो सबसे पहले तो शुरुआत तुमने ही गड्ढा खोदने की है। अगर ना तुम गड्ढा खोदे होते, ना ही ये लोग फंसे होते, तो सारी शुरुआत तो तुमने की है। और तुम अपना मुंह खोल रहे हो। जूतों से तुम्हारे मुंह में ना वार करना चाहिए, तुम्हारा थोबड़ा नीचे उतर जाएगा। शर्म नहीं आती है तुमको अपना मुंह खोलते हुए? आज इनके ऊपर मुसीबत पड़ी है तो तुम्हारा भी, तुम बिल में छुपे थे, हिम्मत नहीं थी आगे आने की। आज जैसे ही देखे कि दो औरतें फंस गईं, बिल में से निकल आए बोलने के लिए। अभी तक सांस भी नहीं निकल रहा था कि हो कहां तुम इंसान कहलाने लायक हो। शर्म आती है। सारे जड़ की फसाद तुम ही हो। सारे इस मुद्दे की आग लगाने का शुरुआत तुमने ही किया है, और किसी ने नहीं किया है। आज किसी मालती को न्याय दिलाने के लिए ये लोग गए थे, तो कह रहे हो कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिरता है। तो ये बात मालती के पिता को बोलते तब मजा आता, क्योंकि उसने ही न्याय मांगा था, उसने ही अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा था। जिस दिन तुम्हारी बेटी के ऊपर बीतेगा ना, उस दिन तुम्हारी बहन के ऊपर बीतेगा ना, जो आज इन लोगों के साथ एक बाप के साथ बीता है, उस दिन तुमको समझ में आएगा और बीतेगा तुम्हारे ऊपर। ये एक बाप का हाय है, मालती का हाय है। जिस तरह अपनी बेटी के लिए दर दर एक बाप भटक रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको गरीबी की वजह से मार दिया जा रहा है, उस तरीके से तुम्हारे ऊपर भी बीतेगा। घबराओ मत, एक दिन आएगा तुम्हारे ऊपर। उस दिन याद करोगी कि मैंने किसी के लिए गड्ढा खोदा था, तो वो उसमें मैं भी गिरूंगा। समझ में आई बात? जो लोग बोल रहे हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिरता है, सीरियसली शर्म आनी चाहिए। तब तो तुम मालती के बाप को ही बोल रहे हो, क्योंकि अपने से ये लोग नहीं गए थे, मालती का बाप ही न्याय मांगा था। अगर यही गोरखपुरिया भौजी पीछे कदम हटा लेती, नहीं मदद करती, तो तुम ही लोग मुंह ले आके बोलते कि कहाँ गई गोरखपुरिया, मदद कर रही थी ना, इंसाफ दिला रही थी ना, नहीं दिलाई। और आज तुम ही लोग ऐसा बोल रहे हो। और मैं यही कहूंगी रिंकी से, अगर वीडियो देख रही हो तो आज रो लो। मन का जो अंदर का जख्म है ना, आंसुओं के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन कभी भी गलत दिमाग में मत लाना कि कुछ भी ऐसा चीज कि नहीं रहना है। अगर इस संघर्ष से आप लड़के रह गए तो आगे आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, लिख के रख लो। ऐसा कभी करना भी मत, सोचना भी मत। उन बेटियों को कौन दिखाएगा? उन बेटियों को ताना मारा जाएगा, तो अपनी बेटियों के लिए आपको जिंदा रहना है। यही दुनिया जो आपको ताना मार रही है, कल के डेट में बोलेगी
देख तेरी माँ ने ऐसा किया था इसीलिए चली गई। तो ऐसा अगर नहीं चाहते हो तो स्ट्रांग होके इसी दुनिया में रहो अपनी बेटियों के लिए, और बनना पड़ेगा। थोड़ा सा उभरने के लिए टाइम मिलेगा। अभी हम जानते हैं सिचुएशन खराब है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहाँ से क्या करें क्या नहीं, क्योंकि कोई भी मदद करने के लिए नहीं है। जो लोग आपको सपोर्ट करने के नाम पे बोल रहे थे वो पीछे हट गए हैं, क्योंकि गलती आपको ठहरा रहे हैं गलत। मेरे नजर में ना आप कल गलत थे ना आज गलत हो, क्योंकि आपने एक बाप का मदद किया है, उसको मदद करने के लिए अपने आप को जोखिम में डाला है। तो आप गलत नहीं हो, ऊपर वाला देख रहा है। लेकिन ये टाइम पहचान लो कि कौन आपका सपोर्ट किया है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगी और वीडियो को करते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, और रिंकी और राधा को सपोर्ट करना हो तो ही करिए, नहीं तो गलत किसी के लिए मत बोलिए, क्योंकि अभी उनका बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है।